हेलो गाइस। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में करना क्या है। सोल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा उसका नेचर बताना है और ग्राफिकली उसको क्या करना है, सोल्व करना है। ग्राफिकली क्या करना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। आपको इस इक्वेशन से, इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट किया है, इसको इक्वेशन मैंने सेकंड लेट किया है। इक्वेशन फर्स्ट से आपको एक लाइन बनेगी और उसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। एक लाइन बनेगी इससे, इससे दूसरी लाइन बनेगी। दोनों लाइन से हो सकता है वो लाइन इंटरसेक्ट करे, हो सकता है वो लाइन कोइंसाइड हो सकता है वो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। अब कैसे बनाएंगे अपन इक्वेशन। देखिए एक इक्वेशन से एक बॉक्स बनेगा, दूसरी इक्वेशन से दूसरा बॉक्स बनेगा, इससे एक बॉक्स बनेगा, इससे दूसरा बॉक्स बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें, आपको दो स्टार जो अपनी कॉपी होती है, जो आपकी कॉपी होती है उसके ऊपर ही ऊपर जो लाइन्स होती है ना, वो खाली जगह होती है, जो खाली स्पेस होता है अपनी कॉपी के ऊपर, जो खाली स्पेस होता है उसमें क्या लिखना है वो देखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार बना के लिखना है बढ़िया तरीके से। अपने ग्राफ पे ऊपर ऊपर लिख लो, कहीं पे भी लिख लो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। क्या लिखना है, इफ both terms are positive, then we transfer larger term in RHS. क्या बोला मैंने, if both terms are positive then we transfer larger term in RHS. अगर दोनों टर्म पॉजिटिव है तो अपन कौन सी टर्म को भेजेंगे आरएचएस में, लार्जर टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गलत होगा ही नहीं आपका। और दूसरा, इफ बोथ टर्म्स, नहीं, इफ वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव term, then we transfer negative term in RHS. अपने कॉपी में कहीं पे भी लिख देना, ऐसे लिखना। हाँ, पेंसिल से लिख लो, मार्कर से लिख लो, किसी से भी लिख लो। कोई पूछ रहा है सर पेंसिल से लिख लो क्या, तो बेटा किसी से लिख ले। अब देखो अगर दोनों पॉजिटिव टर्म है तो अपन लार्जर टर्म को आरएचएस में भेजते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अपन नेगेटिव वाले को भेजेंगे। अब इसको नोट कर लोगे, अपनी कहां पे नोट करोगे, या तो आप अपनी जो कॉपी आती है, जो पेयर कॉपी आती है, एक को तो यहाँ लिख लेना और एक को यहाँ लिख लेना। अदरवाइज आप ग्राफ में कहीं पे भी ऐसी जगह लिखना ताकि आप दोबारा उसको देख सके, समझ सके, पढ़ सके। अब देखो यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा, आपके जो चांसेस होंगे गलत होने के वो बहुत कम होंगे।
गलत होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। देखिए अब मैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बात करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे x वाली टर्म देखो, फर्स्ट इक्वेशन में x वाला भी पॉजिटिव है, y वाला भी पॉजिटिव है। x के कोफिशिएंट में कितना, जिसके कोफिशिएंट में कुछ भी दिखाई नहीं देता है वो 1 कंसीडर करते हैं, इसका कोफिशिएंट भी कितना, 1। पहले का मतलब ये हुआ कि दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, तो उस टर्म को अपन आरएचएस में भेजते हैं जो जो क्या हो, बड़ी टर्म हो। क्या बोला मैंने, लार्जर टर्म को भेजते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे अपन, ये x के साथ यहाँ पे 1 है, y के साथ 1 है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है। पॉजिटिव टर्म्स में बिगर टर्म को यानी कि लार्जर टर्म को अपन कहाँ भेजते हैं, आरएचएस के अंदर सेट करते हैं। लेकिन आरएचएस में सेट करते हैं, if both terms are positive then we transfer larger term to RHS। लेकिन सर यहाँ पे लार्जर का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, बिकॉज दोनों क्या है, इक्वल है। x वाला और y वाला दोनों के कोफिशिएंट में कितना आ रहा है, 1। तो आप किसी को भी भेज सकते हैं, y को भी RHS में भेज सकते हैं, x को भी भेज सकते हैं। कौन से केस में, जब दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो मैं x को तो यहाँ ऐसा का ऐसा रखूंगा और मैं या y को मैं ऐसा का ऐसा रखता हूँ, x को उधर भेज देता हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब देखिए मैंने x को उधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू आएगी। RHS में कौन सा वेरिएबल है, x, इसकी वैल्यू पुट करूंगा, इसकी वैल्यू आएगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी पुट करोगे आप, पुट x इक्वल टू 0। लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए, ध्यान से ले लो। पुट x इक्वल टू 0 तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब आपने 0 को पुट किया तो आपके पास कितना आया, 3 आया। अब 0 के बाद आप कितना पुट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 3 माइनस x की जगह क्या लिखा मैंने, 1 लिखा। कितना आ गया, y की वैल्यू 2 आ गया। देखिए जब 0 पुट किया तो 3 आया, जब 1 पुट किया तो 2 आया। अब 2 पुट करूंगा तो 1 आएगा। ऐसे देखो ये बढ़ रहा है, 0 1, अब 2 पुट करूंगा। अब y की वैल्यू कम हो रही है, 3 2, अब कितना होगा, 1 होगा। 3 2 1 होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? हाँ अब देखिएगा, ये आपने ये, अच्छा ये भी तो लिखना पड़ेगा। हाँ अब देखो, अब मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब 3 वैल्यूज आ गई क्या, x की 3 वैल्यू 1 2 3, y की 1 2 3, यानी कि सही है। आपको 3 वैल्यूज निकालनी है। अब बॉक्स बनेगा, क्या बनेगा, बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। आपकी बुक में 2 ही वैल्यू सोल्व कर रखा है। जब क्वेश्चन एग्जाम्पल है आपको 2 नहीं करना है, आपको 3 करना है। ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू क्या क्या है, आप इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखेंगे। x की वैल्यू क्या है, 0 0 लिखेंगे। x की अगली वैल्यू क्या है, 1। x की अगली वैल्यू क्या है, 2। y की फर्स्ट वैल्यू 3, सेकंड वैल्यू 2, लास्ट वैल्यू 1। ये बॉक्स बन गया। एक आपने इक्वेशन को सोल्व किया तो एक बॉक्स बना है। अब दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे क्या बनेगी, दूसरा बॉक्स बनेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए जो मैंने ये 2 स्टार बनाए थे इनका
का लॉजिक अब समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये तो किसका है, प्लस का है, ये किसका है, माइनस का। एक प्लस का, एक माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। जब एक प्लस का यानी कि इफ वन पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव टर्म देन वी ट्रांसफर नेगेटिव टर्म इन आरएचएस। इससे फायदा क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन x को उधर भेजेंगे तो x वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। ये पहले से माइनस हो रहा है तो फिर से कोई फायदा नहीं, मतलब कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेट आएगा, माइनस प्लस का लफड़ा रहेगा। इसलिए मैं नेगेटिव वाले टर्म को भेजूंगा। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ट्रांसफर नेगेटिव टर्म, जैसे आप नेगेटिव टर्म को उधर भेजोगे तो वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव को सोल्व करना थोड़ा आसान होता है, नेगेटिव वाला देखते थोड़ा सा डर लगता है, वैसे गलत तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे अपन, नेगेटिव वाले को उधर भेजेंगे, बिकॉज अपन किसको ट्रांसफर करते हैं, किसको ट्रांसफर करते हैं, नेगेटिव टर्म को करते हैं। तो यहाँ पे dx तो ऐसा का ऐसा रहेगा और 4 अपनी जगह है, अपनी जगह का मतलब जानते हो, इक्वल के इधर में है तो y को उधर भेजो, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको 3x नहीं चाहिए, आपको तो सिंपल क्या चाहिए, x चाहिए। तो मल्टीप्लाई की चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3। y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आएगी। अब देखो, अब y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे x क्वांटो में नहीं है। वैसे क्वांटो में वैल्यू निकाल सकते हो आप, लेकिन आप ग्राफ में क्वांटो की वैल्यू सेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चले। हाँ जी, अब देखिए मैं सबसे पहले y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे, x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3। जैसे मान लो, देखिए आरएचएस में क्या है, y है या x है, आरएचएस में y है। आरएचएस में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, एलएचएस वाली आएगी। तो आरएचएस में y है तो y की वैल्यू पुट की 0, तो 0 पुट करो यहाँ पे, x इक्वल टू 4 2 into 0, y की जगह क्या लिख दिया मैंने, 0 अपॉन में कितना 3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 में 0 ऐड करने पर 4 आएगा, 4 को 3 से डिवाइड में 1.33 आएगा। मतलब किसमें वैल्यू आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है, डेसिमल में वैल्यू आ रही है, लेकिन अपन डेसिमल में वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपन तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू चाहिए आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 0 पुट करने से क्वांटम में वैल्यू आ रही है। क्या बोला मैंने, y की वैल्यू 0 पुट करने से क्वांटम में वैल्यू आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, अब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स में यहाँ लिखा है पुट y इक्वल टू 1, वही y को क्यों पुट किया मैंने, बिकॉज ये आरएचएस में है। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 प्लस 2y की वैल्यू 1 अपॉन 3, और प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2। यानी कि जब आपने y की वैल्यू, जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो 2 आया। अब y की वैल्यू 2 पुट करके चेक करते हैं,
जैसे y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 यहाँ रखोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 में 4 ऐड किया, 8 8 अपॉन 3, यानी कि 8 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 पुट नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 प्लस 4 10 10 अपॉन 3 नहीं जाएगा, 4 पुट करो, 4 into 2 8 8 plus 4 12 12 अपॉन 3 जुगाड़ बैठ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 4 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 प्लस अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 12 लिख डायरेक्ट अपॉन ये कितना हो गया 4, यानी कि 4 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई, 4 ही आ रही है। x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, x इक्वल टू 4। अब देखो, अब आपको अगली वैल्यू के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, पहले आपने कितना पुट किया 1, अब कितना पुट किया 4, कितने का दे पाया, 1 से आप 4 पे गए, कितने का प्लस 3 किया आपने, 1 में प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 में वापस प्लस 3 करो कितना आएगा 7, अरे 4 में प्लस 3 करते कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि अगली वैल्यू जो पुट करोगे तो कितना करोगे आप 7 पुट करोगे, कितना पुट करोगे 7। y7 तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस 2 इंटू 7 अपॉन 3, 4 प्लस 14 अपॉन 3 कितना आ गया, ये 18 अपॉन 3, 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गई, बॉक्स बन जाएगा x का y का। देखो x की वैल्यू पहले कितनी आई थी 2, फिर 4 फिर 6, 2 4 6, y की वैल्यू कितना है 1 4 7, दो इक्वेशन को सोल्व किया, दो बॉक्स बन गए, अब ग्राफ बनाएंगे, यानी कि कहने का मतलब अपना जो ग्राफ पेपर वाला पेज है वो अब काम में आएगा, ये तो सिंपल जो लाइन वाला पेज होता है उस पे बनाएंगे, अभी लाइन वाले पेज में एक दो चीज और लिखना पड़ेगा, वो बाद में बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ग्राफ में देखिएगा, जो आपका पहला बॉक्स था, जो पहला बॉक्स आया था वो क्या था x और y वाला, आपने किसकी वैल्यू पुट की थी y की, 0 1 2 की थी तो 3 2 1 आया, यस और नो, बिल्कुल सही है। अब देखो एक ना वैल्यूज, अब देखो इसमें अगर x की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है, इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू 3 आ रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू 7, इसमें y की वैल्यू 2, कहने का मतलब वैल्यू छोटी छोटी आ रही है, क्या आ रही है छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है। एक्स आंकड़ा हमेशा ऊपर रखेंगे, वाई पुट कर रहे होगा, एक्स पुट कर दो 3, एक्स पुट कर 0 तो वाई एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये सेकंड इक्वेशन का है, सेकंड वाले में अपन ने एक्स पुट किया था, क्या पुट किया था, फर्स्ट में एक्स पुट किया था ये था, तो एक्स की वैल्यू आपने क्या रखी थी 0, मतलब 0 पुट किया था, फिर 1 फिर 2, तो यहाँ पे 3 आया था,
52 आया था। अब सही है, ठीक है, ओके। अब देखो ऊपर नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू है वही लिखा है मैंने, ठीक है। अरे x की वैल्यू 0 1 2 तो थी, y की वैल्यू 3 2 1। अब आ जाओ, ये आपका y है, ये y डैश होता है, पता है आपको, ये x है, ये आपका x डैश है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, आपके ग्राफ में आप 1 1 का गैप लेंगे, कितने का गैप लेंगे? अगर मान लो बड़ी बड़ी वैल्यू होती तो आप कितने का गैप लेते? 2 2 का गैप। अगर और बड़ी होती तो 4 4 का या 10 10 का गैप, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिएगा यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यूज रही है, तो एक्स पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 तक गया है, ठीक है। इधर दो वैल्यू लिख दो बस, -1 -2। ज्यादा वैल्यू क्यों नहीं रखी मैंने? बिकॉज माइनस की वैल्यू तो है ही नहीं। इधर भी छोटी वैल्यू दो, -1 -2, ठीक है। ऊपर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप अगर मान लो अभी आप रफ कॉपी में बनाते हो तो एक चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना, रफ कॉपी या मान लीजिए कोई अलग कॉपी भी बनाते हो आप, आपके पास प्रेजेंट टाइम में मान लो ग्राफ पेपर नहीं है, तो बेटा गैप कैसे रखना मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर तो आपको पता है लाइंस आएगी, अरे कॉपी में लाइंस आती है ना, तो लाइंस के ऊपर ये बना दो, लेकिन जितना लाइंस में गैप होता है ना उतना ही गैप इधर रखेंगे। ऐसे मत करना कि 1 यहाँ लिखा 2 यहाँ लिखा 3 यहाँ लिखा, मतलब यहाँ तो गैप इतना सही है और यहाँ पे गैप इतना ही है। जब ऐसे काम करोगे ना तो फिर आपका भी गैप ऐसा ही आएगा, आपका भी आंसर ऐसा ही आएगा, बिल्कुल गैप जितना यहाँ पे, जैसे आप y एक्स पे लिखोगे तो वहां पे लाइंस के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा? लाइंस के ऊपर। आपको पता है लाइंस में जितना गैप होगा उतना ही आपको x एक्स पे रखना है, x एक्सिस पे रखना है, अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में ग्राफ पेपर नहीं है तो। लेकिन काम तो ग्राफ पेपर पे ही करना, फाइनली ध्यान रखें। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ कि गैप इतना ही रखेंगे इधर, क्योंकि जब लाइन बनेगी तो वो इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगी। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो लाइन है ना आपकी भी आगे पीछे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, ये हो गया, अब इनको मिलाओ, x की वैल्यू क्या है? नहीं, आपका पहला बॉक्स ये था, पहला बॉक्स ये था, x की वैल्यू क्या है? 0, y की वैल्यू क्या है? 3, यानी कि x पे नहीं चलना है आपको, x पे एक भी स्टेप नहीं चलनी है, y पे कितनी स्टेप चलनी है? 3 स्टेप चलनी है। आ जाओ, x तो इधर होता है, x बेस इधर होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, y बेस नीचे क्या होता है? नेगेटिव। आपको x पे नहीं चलना है, आपको y पे चलना है। कितना स्टेप? 3, 1 2 3। x पे ना तो इधर चलेंगे ना ही इधर चलेंगे, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव, मतलब x पे चलना ही नहीं है। जब x पे चलना ही नहीं है तो पॉइंट यही आ जाएगा, पॉइंट यही आएगा। अब आ जाओ अगले में, x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू क्या है? 2। x पे 1 चलना है, x पे तो 1 इधर आएगा, y पे 2 चलना है, 1 2। अब इन दोनों को, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इन दोनों को बिल्कुल सीधे लो, ये इधर यानी कि यहाँ आएगा, समझ आ रहा है? इन दोनों का अरे मिलाओगे इन दोनों को तो यही तो पॉइंट आएगा, दोनों का मैचिंग पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट यही आएगा ना। अब अगला वैल्यू x की क्या है? 2, y की 1। x पे 2 स्टेप चलो, 1 2, y पे 1 चलो, ये रहा। इन दोनों को ऐसे जब ज्वाइन करोगे तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे करना आता है आपको पॉइंट्स को मिलान करना, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो 100% मैं आपको बता देता हूँ, जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। वो कौन सी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। अगर आपके टेढ़ी लाइन आ गई,
इसका मतलब आपका रॉन्ग हो जाएगा, 100% आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन, देखो इन पॉइंट्स को बना लेते हैं अपन। यहाँ पे x का पॉइंट होता 0, y का 3, आपको पता है पहले x पॉइंट लिखते हैं फिर y पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे x का पॉइंट क्या था 1, y का 2, कितना हो जाएगा 1,2 हो जाएगा। x का इसके 2 था, y का 1, ये क्या हो जाएगा 2,1। मैंने तीनों पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। अब आ जाओ इस पे, देखो एक बार देखो है, x की वैल्यू क्या है 2, y पे 1, x पे 2 स्टेप चलना है 1 2, y पे 1 चलना। इन दोनों को जैसे ही आप मिलाओगे यही आएगा, ये तो पहले से ही बना दिया। अब आगे आ जाओ, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, क्या बोला मैंने, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, 1 2 3 ये 4 आ गया, y की 4, यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, क्या सही बोल रहा हूँ। x की वैल्यू 6, ये भी 6, y की वैल्यू 7, पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, यस और नो। अब इनको मिलाना है, जैसे ही आप मिलाओगे, जैसे ही आप मिलाओगे तो बिल्कुल आपकी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आपका x की वैल्यू 6, y की 7, x की 4, y की 4। अब देखो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या फिर कोइंसाइड है या फिर पैरेलल है, बताइए स्टूडेंट्स। मैंने कल 3, बताइए स्टूडेंट्स कल 3 केस लिखवाए थे, उसमें कौन सा केस लग रहा है, इसमें इंटरसेक्टिंग वाला लग रहा है तो कौन सा केस था, कोइंसाइड वाला तो कौन सा था, पैरेलल वाला कौन सा। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग वाला कौन सा केस था, केस फर्स्ट, प्रिया वर्मा, बिल्कुल सही है। और बस एक का आंसर आया है, केस फर्स्ट, पिंटू कुमार, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या मैनी सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है, केस फर्स्ट में किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी या नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन क्यों होता है, बिकॉज देखिए यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि आपकी लाइंस क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो सर एक ही आंसर होगा ग्राफ का, जब एक ही आंसर होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन विल बी यूनिक। अब देखिए आपको लिखना क्या क्या है, ये आपके पास जो लाइन आई थी वो कौन सी इक्वेशन से आई थी, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इस लाइन के ऊपर आपको ये लिखना है जिससे आई थी। ये लाइन किससे आई है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आई थी 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, चेक करो मैंने सही लिखा है, नहीं 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, जिससे ये लाइन आई थी वो लाइन लिखी है, जिससे ये लाइन आई थी वो लाइन लिखी है। अब क्या क्या बचा, सर क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ अभी तक। अब एक बच गया स्केल, क्या बच गया, स्केल, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, स्केल यहाँ पे, ठीक है। स्केल में आपको 5 लाइन का ध्यान रखना है, कितनी लाइन का, 5। पहली लाइन स्केल, ये वर्ड लिखा, ये एक लाइन है, फिर लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अपने ग्राफ देखो, ग्राफ पे करो, आपका जो ग्राफ पेपर है, आपका जो ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर के इस वाले कोने पे स्केल लिखोगे आप, इस वाले कोने पे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे इस जगह समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस जगह आप स्केल लिखोगे, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इसको एक बार गाइड कर दो ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने कहाँ पे बोला वहीं पे स्केल लिखना, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने स्केल यहाँ लिखा है। समझ में आ रहा है? मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्केल सभी क्वेश्चनों में ये चीज तो लिखनी है, उसको तो बाय डिफॉल्ट आप रख लो। दिस स्केल का मतलब स्केल ले रहे हैं कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है जो ग्राफ में आपका बड़ा बॉक्स होता है ना, ग्राफ में जो आपका कैपिटल बॉक्स होते हैं, देखो जो आपका जो ग्राफ पेपर है उस पे ये बॉक्स होते हैं ना, ये वाले बॉक्स, ये बॉक्स हर जगह बॉक्स ही बॉक्स है, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है? 1 सेंटीमीटर का। अब आप मेरे को बताओ 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ लिखा, 1 सेंटीमीटर कितने कितने का गेप आ रहा है एक्स एक्सिस पे? 1 1 का, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 यूनिट। क्या लिखेंगे? 1 यूनिट। लेकिन वाई एक्सिस पे कितने का गेप आ रहा है? हाँ यहाँ पे देखो कितने कितने का गेप आ रहा है? 1 1 का आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट का, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट का। स्टूडेंट्स अगर मान लो ऐसा होता, देखो एक बार, अगर मान लो ऐसा होता 2 4 6 8, कितने कितने का गेप होता? एक्स इधर माइनस का 2 आता, इधर माइनस, तो यहाँ पे कितना आ गया था? एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे चेंज नहीं किया है, वाई पे वही रहेगा। अगर मान लो वाई पे 2 4, इधर -2, मतलब वाई पे भी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट है, एक गेप है। अब आपको ग्राफ पे क्या लिखना है? अपना जो ग्राफ है उसके नीचे क्या लिखेंगे? लाइंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? 2 कोमा 1। अरे कौन से पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 कोमा 1, हेंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ध्यान रखें x की वैल्यू क्या होगी इसमें? 2, y की वैल्यू 1। आपको क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, नेचर भी पूछी है, फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन। अरे सॉल्यूशन की नेचर का मतलब जानते हो? सॉल्यूशन यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन विल बी यूनिक, सॉल्यूशन will be unique। स्टूडेंट्स ये आपके 6 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स। एक बार इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से पढ़ने में मजा आया होगा आपको, है? ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? डन। अब एक बार अपनी अपनी बुक में देखेंगे आप, अब कल करवाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का सेकंड, लेकिन आपको मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके। जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ एक बार के लिए। 2x - y = 4, ये इक्वेशन फर्स्ट।
x प्लस वाई इक्वल टू -1। बताइए फर्स्ट इक्वेशन में, आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो आरएचएस में किसको भेजेंगे, सेकंड में किसको भेजेंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव वाले को भेजते हैं, तो वाई को उधर भेजेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो बड़े वाले को भेजते हैं, या तो दोनों इक्वली हो किसी को भेज दो। तो स्टूडेंट्स बाकी अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपना ग्राफ पेपर पे सेकंड का फर्स्ट कर लें, कल सेकंड के सारे क्वेश्चन करा देंगे, थर्ड वाले भी करवा देंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।